हम यहाँ इसलिए बैठे हैं जो इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिस हिसाब से यहाँ के सांसद और विधायक ने चरमरा दिया है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। कि मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले जो एक छोटी सी बच्ची नाली में गिर गई थी, उसके माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। मुझे याद है आज भी उस मेरे भाई का जो स्कूटी समेत खुले नाले में गिर गया था। कि किस तरह से यहाँ लोगों को एकमात्र सड़क 100 फुट की होने के बावजूद इस पे जरा सी बारिश होती है तो पूरी सड़क पानी में तब्दील हो जाती है, वाटर बॉडी बन जाती है। इसके लिए सरकार को चेताने का, बताने का कई बारी प्रयास कर लिया, लेकिन सरकार के कान पे जत्ती भर जूं नहीं रेंगती। ये संजीव झा जो यहाँ से आप पार्टी के विधायक हैं, एक भी काम कभी नहीं करते, ना क्षेत्र के अंदर कुछ दिखता है। ये आज तो हम एक सड़क की बात कर रहे हैं। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, इसी क्षेत्र के अंदर 7 बड़ी सड़कें कांग्रेस ने मास्टर प्लान के अंदर दी हुई थी। यहाँ न तो साफ पानी आता है घर में, नाली वाला पानी आता है। नॉर्मल दिनों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, अभी आप देख लो जाके बुराड़ी तक, और जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और अच्छी सड़कें यार मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं विधायक और सांसद से। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बुराड़ी विधानसभा में हैं और बुराड़ी के जो लोग हैं, जो बुराड़ी का मुख्य मार्ग है, टूटी फूटी सड़कों से परेशान होकर अब जन आंदोलन में बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा और नौजवान है जो है कि बुराड़ी के सड़कों के मांग के लिए कि यहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गलियाँ अच्छी होनी चाहिए, वो सब बननी चाहिए। इसको लेकर लगातार जो है कि प्रदर्शन आज से शुरू कर चुके हैं ये लोग। यहाँ के 4 बार से विधायक जो हैं संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, और वहीं बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी का क्षेत्र लगता है। लेकिन ये जो हाशिया है, आप सड़कों का हाशिया देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़कों का हाल है पूरे बुराड़ी के अंदर। बुराड़ी के अंदर अगर कोई आता है तो डर लगता है कि कहीं सड़क अगर टूटी हुई है तो कहीं गिर के एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इस डर से आए दिन भी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जाम भी होता है, जाम की समस्या भी होता है। इस कारण से लोग परेशान होकर अब जो है कि दिल्ली सरकार और विधायक और सांसद सभी के खिलाफ एक जोरदार जो है कि प्रदर्शन जो है कि आज शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ है? मेरा नाम ओकेश्वर भदौरिया है। आज आप क्यों बैठे हुए हैं धरने पर? आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं जो इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिस हिसाब से यहाँ के सांसद और विधायक ने चरमरा दिया है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले जो एक छोटी सी बच्ची नाली में गिर गई थी, उसके माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। मुझे याद है आज भी उस मेरे भाई का जो स्कूटी समेत खुले नाले में गिर गया था, और उसको हजारों बंदों ने, सैकड़ों बंदों ने वहां से निकाला था। मुझे आज भी याद है। मुझे याद है कि इस रोड पे जब बरसात आती है तो नाले के, खुले नाले की और पानी की किसी का एहसास नहीं होता है कि कहाँ नाला खुला है, कहाँ बंद है। हम उस विरोध में यहाँ बैठे हैं, हम उस विरोध में यहाँ बैठे हैं। कहने को तो ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बरसात आती है ना, तो जब रिक्शा पलटता है तो मेरी माता बहनों को चोट लगती है, उनकी आंखें फूट जाती है। गवाह है वो सरकारी अस्पताल जहाँ पे उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। और मैं यहाँ बैठा हूँ उस व्यवस्था को लेके जो मेरी माताएं बहनें सुबह 6 बजे उठ के अपनी रोजी रोटी के लिए जाती है, पर वो जा नहीं पाती है। वहाँ की व्यवस्था इतनी कठिन होती है कि यहाँ से लेके बाईपास तक लोग जाने को तैयार नहीं होते। जो जाता है, जाने को तैयार होता है, वो मुंह मांगी कीमत मांगता है। ये उस व्यवस्था के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस विरोध में जो हमने सहना पड़ रहा है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस विरोध में वो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए बड़े पानी में से गुजरते हैं। उन बच्चों को, बेचारों को ये नहीं पता होता कि अगले कदम में कहाँ नाला खुला है, कहाँ सीवर खुला है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करके वो भरी हुई सड़क, टूटी फूटी सड़क पार करके जाते हैं। हम उस विरोध में यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस निकम्मी व्यवस्था से या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना हमें आता है। मैं ओकेश्वर भदौरिया बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से मैं जताना चाहता हूँ कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म आगे बाकी है। आप लोग कितनी देर से
लेकर के, और क्या प्रशासन या विधायक या सांसद की तरफ से कोई आश्वासन देने? बाकी रहा बैठने को तो हम बहुत देर से बैठे हैं और अभी ये भी निश्चित नहीं है कि हम कब तक बैठेंगे। जब तक इस शरीर में जान है और जब तक वहाँ से कोई आश्वासन नहीं है तब तक हम यहाँ बैठेंगे। बाकी रहा सांसद विधायक, हम एसडीएम से नहीं मानने वाले, हम एडीएम साहब से मानेंगे। या तो वो सांसद है या विधायक है, लिखित में हमें आश्वासन दे कि ये जो व्यवस्थाएं चरमरा रखी है ये कब तक और कितने दिनों में पूरी होगी। आज आप लोगों ने बुराड़ी में चक्का जाम कर दिया है, लगातार आप यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, ये पूरी बुराड़ी विधानसभा की आवाम है जो हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुई है। हमारे यहाँ कई फेडरेशन हैं, अधिवक्ता विकास मंच है, वॉइस ऑफ बुराड़ी है और कई संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर तकलीफ और परेशानियों को दूर करने के लिए समय समय पे सरकार से अनुरोध करती हैं। आज इन सारी संस्थाओं ने मिलके ये आह्वान किया कि किस तरह से यहाँ लोगों को एकमात्र सड़क 100 फुट की होने के बावजूद इस पे ज़रा सी बारिश होती है तो पूरी सड़क पानी में तब्दील हो जाती है, वाटर बॉडी बन जाती है। और इस पे बैटरी रिक्शा और टू व्हीलर के लोग हमारे यहाँ ज़्यादा हैं चलने वाले, रोज़ सैकड़ों लोग गिर के घायल हो जाते हैं और कोई बुराड़ी के हॉस्पिटल में या कोई किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाके अपने बच्चों का अपना खुद का इलाज कराता है। और इसके लिए सरकार को चेताने का, बताने का कई बारी प्रयास कर लिया, लेकिन सरकार के कान पे जत्ती भर जूं नहीं रेंगती, जिसके विरोध में इन सारी संस्थाओं ने मिलके, ये किसी राजनीतिक पार्टी का प्लेटफार्म नहीं है, ये पूरे समाज के बुद्धिजीवी वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करने का मादा रखते हैं, तभी को अपने घर से निकल के आता है। तो ये उन लोगों की जमात है और ये उपराज्यपाल महोदय को मिलके अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पे इन्हें सबको डिटेन कर लिया है। हमारी पुलिस के अधिकारियों से मांग है कि यहाँ से एक डेलीगेशन लेके उपराज्यपाल महोदय के पास जाएं और हम उपराज्यपाल महोदय को अपनी बात बता पाएं और उनसे एक आश्वासन लें कि कब तक हमारे इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। लेकिन हमें पुलिस यहाँ से आगे नहीं जा रही दे रही, जिसका हम विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन के अंदर रह के हम यहाँ पर अपना अनिश्चितकालीन धरना देंगे अगर ये पुलिस हमें आगे नहीं जाने देगी। पीछे बहुत लंबा जाम लग चुका है, लोग परेशान भी होते हैं और काफ़ी बार आपने भी वीडियो शेयर किया है कि लोग गिर भी गए, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं यहाँ पर, और लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं। पीछे तीन टर्म आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब रेखा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सांसद भी लगातार बीजेपी के हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक पूरी तरह से निकम्मे और नकारा हैं। यहाँ जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी ने एक 100 दिन का एक्शन प्लान बना के लोगों को बताया था कि अगर मुझे जीता तो 100 दिन के अंदर ये काम करूँगा। उन 100 दिनों में ये सड़क भी थी, उन 100 दिनों में एक स्कूल भी, बड़ा स्कूल भी था, उन 100 दिनों में स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा वो भी था, उन 100 दिनों में यहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ होगा ये भी था, उन 100 दिनों के अंदर गरीबों को, महिलाओं को पेंशन मिलेगी वो भी था। उनके वो 100 दिन नहीं, अब तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी तरह के वादे ये संजीव झा जो यहाँ से आप पार्टी के विधायक हैं, एक भी काम कभी नहीं करते, ना क्षेत्र के अंदर कुछ दिखता है। ये मैं आज तो हम एक सड़क की बात कर रहे हैं, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी इसी क्षेत्र के अंदर 7 बड़ी सड़कें कांग्रेस ने मास्टर प्लान के अंदर दी हुई थी। बुराड़ी बांध से 300 फुट की रोड है, इस थाने के पीछे से 120 फुट की रोड है, आगे से 100 फुट की 3-4 सड़कें हैं, एक मुकंदपुर के ऊपर से अलीपुर तक 120 फुट की सड़क है। अगर ये सरकार के अंदर जरा सी भी जागृति होती तो यहाँ पे 7-8 नई सड़कें हमें और देखने को मिलती और ऐसी समस्याएं नहीं होती। लेकिन वो 7-8 सड़कें तो भूल जाओ, जो एक सड़क यहाँ पे थी सदियों से, उस सड़क को भी ये ठीक नहीं कर पा रहे। तो इतने निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में देश आ गया है, जिसका ये विरोध सबके सामने है।
धन्यवाद सर। आप मेरा नाम अभिषेक सिंह मास्टर जी है। अभिषेक जी, लगातार आप बुराड़ी में रह रहे हैं, हाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की है हाँ। और आज आंदोलन पर भी आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने नेताओं को? भाई सड़क की नहीं, बुराड़ी के मूल अधिकारों की लड़ाई है। यहाँ न तो साफ पानी आता है घर में, नाली वाला पानी आता है। नॉर्मल दिनों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, अभी आप देख लो जाके बुराड़ी तक। और जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और अच्छी सड़कें यार मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं विधायक और सांसद से कि उनको कान में जू नहीं रेंग रही है। ये अंधी बहरी सरकार है। 18 महीने हो गए बीजेपी सरकार भरे, कहाँ है हमारी रेखा गुप्ता जी? क्यों नहीं ढंग से कर रही हैं? इसी बुराड़ी में मुखमेलपुर का उद्घाटन करने आई और पूछते पूछते आई करके चली गई। क्या 100 फुटा रोड से वो नहीं आ सकती थी? कम से कम उसी बहाने हमारी रोड तो बन जाती। आज यहाँ तक रोड इसीलिए बनी कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बुराड़ी स्टेशन का उद्घाटन करने आए। तो यहाँ के बच्चे का स्कूल से नाम कट रहा है, लोग ऑफिस नहीं जा पाते आए दिन। अभी आपने देखा इतने आंदोलन के बीच में 2 से 3 बैटरी रिक्शा पलट गए हैं। तो कब तक गूंगी बेंगी सरकार है जो जाग नहीं रही है? तो अब हम लोग बिना इस्तीफा लिए नहीं हटेंगे, क्योंकि अब भारत जाग चुका है, बुराड़ी जाग चुका है। तो ये अपने अधिकारों की लड़ाई है और हम लड़कर इसको लेंगे जरूर। लगातार संजीव झा जो है यहाँ से विधायक ही जीत रहे हैं, 3 बार 4थी बार के विधायक हैं। मनोज तिवारी सांसद 3री बार के हैं। क्या उन लोगों को नजर नहीं आता है? अरे भाई ये मामा भांजे की सरकार है। जब सांसदी टिकट होता है तो भांजा सपोर्ट करता है, जब विधायक टिकट होता है तो मामा सपोर्ट करता है। तो दोनों की मिली जुली सरकार है, लोगों के पास विकल्प होता नहीं और जनता इतनी जागरूक नहीं है कि और किसी को चुन पाए, इसी का वो फायदा लेते हैं। लेकिन अब बस अब की ये दोनों हारेंगे और यहाँ से बुरी तरीके से हारेंगे। हाँ।